हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी टेबलेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा करके विंटर में जब पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यह सबसे सेफ ब्रांकोडायलेटर में ड्रग्स होता है जिसका नाम है सल्बुटामॉल। तो अस्थालिन ये ब्रांड नेम है, जिसमें जो ड्रग्स होता है सल्बुटामॉल होता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है 2 mg 4 mg 8 mg होती है। तो यहाँ पे हम टैबलेट के फॉर्म में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अस्थालिन टैबलेट में जो ड्रग्स होता है सल्बुटामॉल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 2 mg 4 mg 8 mg हो सकती है। तो यह टैबलेट के साथ साथ यह और भी अन्य डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसा कि सिरप, इंजेक्शन, इनहेलर, रिस्पुल्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम टैबलेट की बात करते हैं। तो अस्थालिन जो टैबलेट होता है, अब उसकी हम देखते हैं 4 mg स्ट्रेंथ। तो अगर आप पेशेंट को देते हैं, 15 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है, तो उसको दिन में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं भोजन बाद। अगर 2 mg का आप दे रहे हैं तो 2 से 4 बार आप दे सकते हैं भोजन के बाद। और अगर 8 mg की टैबलेट देते हैं तो दिन में 1 बार भोजन के बाद आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसका यूज़। तो यह एक प्रकार का ब्रांकोडायलेटर होता है, क्योंकि यह ब्रांकाई स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देता है। अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यह साल्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं अल्फ़ा B1 B2 रिसेप्टर होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये B2 रिसेप्टर पर काम करके ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्रांको डायलेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सांस लेने की समस्या होती है ठीक हो जाती है, क्योंकि यह ब्रांको डायलेशन कॉज कर देता है। तो एक प्रकार का ब्रांको डायलेटर होता है, जो कि ब्रांकियल स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो सांस लेने की समस्या है ये ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ यह विजिंग में, कफिंग में, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ में, चेस्ट टाइटनेस में, जब अस्थमा COPD केस में जब सीने में जकड़न हो जाती है या फिर बलगम जमा हो जाता है, तो उसको भी यह क्या कर लूज करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन है एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा दी जाती है पेशेंट को। तो दोस्तों इस टैबलेट को पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर जो है सीने में, चेस्ट में जकड़न होता है, या अस्थमा या COPD का पेशेंट है, तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज़। तो डोज़ आपको बता दिए हैं, 2 से 4 mg टैबलेट दिन में आप 3 बार दे सकते हैं, और अगर 8 mg की आप टैबलेट देते हैं तो दिन में 1 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। अब बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे साल्बेटॉल, प्रो एयर, वेंटोलिन, सालामॉल, साल्बेयर, आस्थावेंट। तो ये कुछ फेमस ब्रांड नेम है, जो कि हर मेडिकल शॉप पे आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट। तो इस टैबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ सकता है। इसके साथ साथ पोटेशियम जो लेवल है डिक्रीज हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, थोड़ा घबराहट हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं घबराहट, डिजीनेस जैसा फील हो सकता है। इसके साथ साथ पेशाब करते समय डिफ़िकल्टी हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्राइंडिकेशन। तो यह जो टैबलेट है किस केस में नहीं देना है पेशेंट को। तो अगर कोई भी पेशेंट है जो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, तो इस टैबलेट को नहीं देना है उसको। अगर सीवियर अस्थमा पेशेंट है तो टैबलेट नहीं देना है उसको, इनहेलर देना है, रेस्पुल्स देना है, क्योंकि सीवियर अस्थमा में जो है टैबलेट फॉर्म अस्थालिन जो है, साल्बुटामॉल जो है, लंबे समय में इफ़ेक्ट देगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट की हालत और ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप जो है इनहेलर या फिर रेस्पुल्स दें, ताकि जो है जो एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये जल्दी मिले और पेशेंट की जो सांस लेने की समस्या है जल्दी ठीक हो जाए। इसके साथ साथ डायबिटीज़ पेशेंट हो, हाइपोकैलेमिया का पेशेंट हो, लंग्स इन्फेक्शन या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो, तो पेशेंट को नहीं देना है इस टैबलेट को। इसके साथ साथ दोस्तों साल्बुटामॉल का जो यूज़ है, ये यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी किया जाता है, ताकि जो डिलीवरी टाइम है उसको बढ़ाया जा सके। जब प्री मेच्योर लेबर हो तो उसमें क्या होता है
कि जब साल्बुटामॉल दिया जाता है तो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कर देता है, ताकि जो डिलीवरी टाइम है, बच्चे को जन्म देने का जो समय है, थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, ताकि जो बच्चा है ये समय से ही जन्म ले। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना समझ में आया।